नमस्ते सुंदर दर्शकों। आज हम एक अद्वितीय यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन का जिन्होंने आत्मान्वेषण की इस पथ पर कदम रखा, महात्मा गांधी का। मेरे साथ जुड़े जब हम मेरे सत्य के प्रयोग के आत्मकथा के पृष्ठों में डूबते हैं। कहानी पोरबंदर के रंगीन वस्त्र में शुरू होती है, जहां एक युवा मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बाद में महात्मा कहा जाएगा, अपने आत्मखोज के पथ पर पहले कदम रखते हैं। एक साधारणता से भरी परिवार में जन्मे गांधी के प्रारंभिक वर्षों को मासूमियत और जिज्ञासा से चिन्हित किया जाता है। उसको यह नहीं पता था कि ये मासूम कदम एक आत्मान्वेषण और परिणामस्वरूप आत्मपरिवर्तन की गहरी यात्रा में उन्हें ले जाएंगे। जब गांधी बढ़ते हैं, हम उनके दक्षिण अफ्रीका में अनुभवों को देखते हैं, जहां उन्हें जातिवाद और अन्याय का सामना करना पड़ता है। यह अत्याचार के आग में ही असहमति की बीज बोए जाते हैं। वह युवा वकील, जिसने पहले अपनी असुरक्षितता का एहसास किया था, अब सत्याग्रह सत्य की शक्ति को समझने लगता है। हमारी कथा फिर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मुड़ती है, जहां गांधी एक राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की आवाज बन जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष उनके अहिंसात्मक, नागरिक अनुशासन और सत्य की प्रतिष्ठा के प्रयोगों के रूप में खुलता है। सॉल्ट मार्च, डैंडी सत्याग्रह और क्विट इंडिया आंदोलन ऐसी उनकी उल्लेखनीय कहानियों हैं। मेरे सत्य के प्रयोग न केवल एक आत्मकथा है, यह एक जीवन शैली के लिए एक मैनिफेस्टो है। गांधी की अपनी अवगुणों की खोज, उनकी सादगी के प्रति समर्पण और अहिंसा के प्रति उनका अटल समर्पण ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की निश्चितता की शक्ति और एक व्यक्ति के इतिहास के पथ को भी आकारित करते हैं। मेरे साथ चले जब हम गांधी के निराशा के क्षणों, विजयों और यह आत्मविजय की अंतिम सत्य की खोज में भ्रमण करते हैं। यह आत्मकथा केवल व्यक्ति की आत्मा की मजबूतियों का प्रमाण ही नहीं है, बल्कि इतिहास के पथ को भी परिणामित करने वाले एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का भी। तो इस समय और तत्ववाद के साथ सफर के लिए तैयार रहें जब हम मेरे सत्य के प्रयोग में महात्मा गांधी के जीवन, संघर्षों और विजयों का अन्वेषण करते हैं। उस सब्सक्राइब बटन को मत भूलें और साहित्य की दुनिया में और भी समृद्धि भरे सफर के लिए बने रहें। अगली बार तक खुश रहें और पढ़ाई का आनंद लें।